हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि कल 7 अप्रैल था और कल कौन सा डे था? कल था वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी माई हेल्थ मेरा राइट, यानी कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो आज 8 अप्रैल है और आज हम करेंगे जो जो स्ट्रगल वगैरह हुई थी बिलासपुर में और चंबा में। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें एग्जाम में। तो हम चलिए विस्तार से जानते हैं बिलासपुर स्ट्रगल के बारे में। तो 1905 में जो क्या किया था, सरकार ने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए थे जो भूमि थी। तो इसके मतलब इतने ज़्यादा टैक्स थे कि जो इसके साथ लगते डिस्ट्रिक्ट थे ना, जैसे होशियारपुर, कांगड़ा, उनसे भी ज़्यादा टैक्स जो था वो बिलासपुर में था। तो इसके खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश था। मतलब अपने जो मिनिस्टर है उसके खिलाफ। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना कि 1930 में भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया था जनता द्वारा बिलासपुर में। और ये भदरपुर प्रांगण में ये एक गांव था। यहाँ पे जो सरकार के सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे, गांव वालों ने उन्हें लकड़ी देने से मना कर दिया था। इससे भी काफी विद्रोह हुआ था। इसके बाद 9 जनवरी 1933 को राजा आनंद चंद ने गद्दी संभाली। तो जब उन्होंने गद्दी संभाली तो लोगों को लगा कि अब शायद उनका कुछ भला होगा। लेकिन राजा आनंद चंद जी ने दमन और सुधार की नीति अपनाई। कुछ लोगों ने सेवा समिति और सनातन धर्म सभा का गठन भी किया। और ये क्यों किया गया था सेवा समिति और सनातन धर्म सभा का गठन? ये किया गया था सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के लिए। और दौलत राम सांख्या, नरोत्तम दास शास्त्री और देवीराम उपाध्याय, ये बिलासपुर के काफी फ्रीडम फाइटर थे। इनके बारे में याद रखना है आपने। इन्होंने 1945 के उदयपुर अधिवेशन के बाद बिलासपुर राज प्रजामंडल की स्थापना की थी। और 21 दिसंबर 1946 को सत्याग्रह का गणेश किया। जो बिलासपुर के राजा थे उन्होंने स्वाधीन कैलूर दल एक सेना का गठन किया। और जैसा कि आपको पता है 1 जुलाई 1954 को इसका बिलासपुर का विलय हिमाचल में कर लिया गया। तो अब हम करते हैं चंबा एजिटेशन, यानी कि चंबा आंदोलन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1896 में भटियात वजीरत दल की स्थापना हुई थी। लेकिन आपको पता है ये सर जो था इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसे सरकार ने कुचल दिया था। उसके बाद 1922 को ये जितने भी आम जनता थी इन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्रतिनिधि सलाहकार काउंसिल बनाया जाए। और 1932 में चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था लाहौर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी 1932 में। सोशल वर्क करने के लिए 1936 में एक और संघ की स्थापना हुई थी, जिसका नाम क्या था? चंबा सेवक संघ। लेकिन इस संघ पर कुछ समय बाद प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि ये काफी मतलब कर रही थी सरकार के विरुद्ध कार्य। तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कारण इन्हें अपना मुख्यालय स्थानांतरित करना पड़ा डलहौजी में। उसके बाद 1947 में चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन की स्थापना की गई। और अंत में 15 अप्रैल 1948 को चंबा का विलय कर दिया गया हिमाचल में। जैसा कि मैंने आपको बताया, चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू, इन चारों जिलों को इकट्ठा करके हिमाचल की स्थापना की गई थी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। इसमें हमने जाना बिलासपुर में जो जो स्ट्रगल हुए थे और चंबा में क्या क्या हुआ था मेन। तो आपने ये बस इम्पोर्टेंट याद रखने की। ये चंबा पीपल डिफेंस लीग कंपनी 1932 में उस हिसाब से करना है अपना। चलो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।